फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी और ये है चैप्टर 11 अपना गांव। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाला गांव शहरी लोगों को लुभाते हैं। हरे भरे खेत, कल कल करके बहती नदियां, पेड़ों की डालियां पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहाँ। शहरी क्षेत्रों का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है, आओ पढ़े। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, जो कि कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। उसके चाचा गांव में रहते थे। उसके जो चाचा जी थे वो गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। एक बार वो अपने पिताजी के साथ अपने गांव आया था। उसकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। वहाँ उसके चाचा जी उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। वहाँ दूसरी तरफ चाचा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब उसका वेट कर रहे थे। और वो सब तांगे से, तांगा मतलब ये बुलक कार्ट होता है, तांगे से घर की ओर वो चले गए, चल दिए। अब ये चाचा जी बैठे बैठे पीछे बोल रहे हैं, वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। थोड़ी देर के बाद गांव के सारे घर दिखने लग गए थे। जो निखिल के पिता थे, उन्होंने एक इमारत की ओर ऐसे उंगली रखकर संकेत दिया, मतलब एक बात बोली कि यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। ये खरीद भंडार से अनाज बेचकर किसान अपने पैसे कमाते हैं। ये अनाज सबसे पहले सरकारी गोदाम के पास पहुंचता है, मतलब सरकारी फैक्ट्रीज में पहुंचता है, और वहां से फिर ये दुकानों पे पहुंच जाता है ट्रक से। दर मतलब ट्रक से वो जाता है। उसके बाद हम इसे राशन के रूप में लेते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लीपा गया था। निखिल और पिताजी उसके अपने चाचा के साथ उसके गांव घर आ गए थे। गांव की सुंदरता देखकर वो घर पहुंच गए थे। घर के आंगन का जो फर्श था, जो फ्लोर था, वो कच्चा था, लेकिन वो सफाई से लीपा गया था। सफाई से लीपा गया था मतलब कि वो मिट्टी को और गोबर को मिलाकर लीप कर साफ करते हैं, तो उससे लीपा गया था। चाचा जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाचा जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। चाचा जी और उनके बेटे हरदेव ने निखिल के पिताजी के पांव छुआ और उनका अभिवादन किया, मतलब उनका वेलकम किया। और चाचा जी ने उनको स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ मतलब बटरफ्लाई होती, वो बटर मिल्क होता है। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। हुर्रे, मजा आ रहा है, ये निखिल बोल रहा है। ठंडे पानी में नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ।
क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। ठंडे ठंडे पानी में नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ, मतलब रिफ्रेशिंग फील हुआ। उसके बाद फिर हरदेव निखिल को अपने खेत में लेकर गया, अपने फार्म में लेकर गया। वहाँ पे छोटे छोटे पौधों की क्यारियों में छोटे छोटे पौधों के स्टेम में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे हुए थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? हरदेव बोला, हाँ, क्यों नहीं। इसका मतलब है कि निखिल ये लौकी बेल पर उगती है, तो लौकी की बेल पेड़ से लिपटी हुई थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़ के उसको स्मेल किया, सूंघा। उसमें से नींबू की स्मेल आ रही थी, मतलब नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर निखिल ने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? मतलब हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसके पीछे हम क्या सब्जियां उगा सकते हैं? तो उसके बड़े भैया हरदेव ने बोला, हाँ हाँ, हम उगा सकते हैं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसीलिए किसान व्यस्त है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वह इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। हरदेव बोला, वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। मतलब निखिल को हरदेव अपने खेत में और आगे लेके गया और हरदेव ने उसको बोला कि आजकल बीज उगाने का मौसम है। बीज बोना का मतलब उगाना का मौसम चल रहा है, इसीलिए जो किसान है वो बहुत व्यस्त है। उधर धान के खेत में, मतलब उधर धान मतलब वीट होता है, वीट के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब वीट के पौधे ऐसे होते हैं, वीट के पौधे जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से, तो वे उन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। फिर ये हरदेव बोल रहा है कि ये किसान जो बैठा है ट्रैक्टर में और हल से वो खेत को जोत रहे हैं, मतलब खेत की साफ सफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अरे वह आपका विद्यालय है? हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो अब निखिल और हरदेव दोनों बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अब निखिल ये विद्यालय को देखकर बोलता है कि यह क्या आपका विद्यालय है? तो हरदेव बोलता है, हाँ, आसपास के जो गांव के छात्र, मतलब जो गांव के स्टूडेंट होते हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उसमें कुछ गाय भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारे चाची ने खाना तैयार कर दिया है। तो जब निखिल और हरदेव विद्यालय को देखकर वापस घर आ रहे थे, तो निखिल ने एक पशुशाला देखी। पशुशाला मतलब कि
एक जगह होती है जहाँ पे वो डोमेस्टिक एनिमल्स को बांध कर रखते हैं। उसमें निखिल ने कुछ गाय और भैंसी बंधी हुई देखी। घर के बाजू में मतलब घर के साइड में एक गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव ने बोला, मतलब घर के पास में एक गोबर गैस संयंत्र बना हुआ था। तो हरदेव उसको दिखा के बोला कि ये संयंत्र जो गोबर गैस जिसमें बनती है उससे अब रसोई में धुआं नहीं होता और इसकी वजह से मक्खी और मच्छर भी नहीं होते। तो तभी चाचा जी आकर बोलते हैं, अरे निखिल जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना गरम कर दिया है, मतलब तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए, मतलब रसोई घर मतलब किचन। दोनों अपने हैंड वॉश करके रसोई घर में किचन में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। कितना प्यारा है ये गांव। दोनों हैंड वॉश करके किचन में गए। चाची जी ने उनको खाना परोसा मतलब खाना दिया और खाने के साथ घर में होममेड बना हुआ बटर खाकर निखिल फूला ना समाया, मतलब निखिल को बहुत अच्छा लगा। और निखिल अब सोच रहा है कितना प्यारा है मेरा गांव। अगर आपको ये हिंदी का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।